हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिट विद पांडे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है बट इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अपनी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा। काफ़ी लोग तो ये भी बोल देते हैं कि मैं अपना सारी चीज़ें डेली रूटीन सेम है, आई एम स्टिकिंग टू माई रूटीन एवरी डे, बट स्टिल मेरी बॉडी इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रही है। तो तुम अपने डाइट का ख्याल तो रखते हो, अपने वर्कआउट का ख्याल तो रखते हो, बट एक चीज़ जो इसमें क्रूशियल रोल प्ले करती है फैट लॉस के टाइम, वो है हार्मोन्स, जिसे तुम इग्नोर कर देते हो। फिटनेस सिर्फ वर्कआउट और डाइट का गेम नहीं है, ये बायोलॉजी का गेम है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं, ऐसा कौन से हार्मोन्स होते हैं जो फैट लॉस और मसल गेन में हेल्प करते हैं, एंड थर्ड, उन सब हार्मोन्स को नेचुरली कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स सिंपल टर्म्स में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं तुम्हें भूख लगेगी या नहीं, तुम्हारा फैट बर्न होगा या नहीं, तुम्हारा मसल बनेगा या टूटेगा, या फिर तुम्हारी एनर्जी हाई रहेगी या लो। तुम ऐसे समझ लो, वर्कआउट तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को और ब्रेन को सिग्नल देता है, बट हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि उस सिग्नल पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसीलिए अगर दो लोग जो जिम एक साथ जा रहे हैं, एक टाइम से जा रहे हैं और साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है और उनके हार्मोन्स, जो उनके बॉडी हार्मोन्स होते हैं, वो अलग अलग रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये कोई तुम्हारा मेडिकल लेक्चर नहीं है, इसलिए हम सारे बॉडी के हार्मोन्स नहीं समझेंगे, बस कुछ चुनिंदा ऐसे हार्मोन्स समझेंगे जो तुम्हारी फिटनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, लाइक कॉर्टिसोल, इंसुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल, एस्ट्रोजन इन फीमेल एंड थायराइड। ये सब हार्मोन्स जो होते हैं ये सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर कोई एक भी बिगड़ेगा तो दूसरे पे इफेक्ट करेगा, इसीलिए इन सबको समझना जरूरी है अगर तुम फिटनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले हार्मोन इंसुलिन से। इंसुलिन को काफ़ी सारे लोगों ने विलन की तरह देख रखा है, वो बोलते हैं कि इसको स्पाइक मत होने दो, बट सुनो, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन प्रॉब्लम तब बनता है जब ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तुम कांस्टेंट स्नैकिंग करते हो और बहुत ज़्यादा लिक्विड कैलोरीज इनटेक करते हो, लाइक शेक्स, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा। बस तुम सिंपल टर्म्स में ये समझो कि हाई इंसुलिन लेवल इज इक्वल टू फैट बर्निंग का ब्लॉकेज। अगर तुम्हारा इंसुलिन लेवल बहुत हाई रहेगा, तुम्हारा इंसुलिन हमेशा स्पाइक्ड रहेगा, ये मैक्सिमम टाइम थ्रू आउट द डे स्पाइक्ड रहेगा, तो तुम्हारा जो फैट लॉस है वो इतना नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारा बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देगा। तुम चाहते हो तुम्हारी बॉडी फैट बर्न करे, बट इंसुलिन हाई रहने की वजह से तुम्हारी बॉडी जो है वो फैट स्टोरेज मोड पे चली जाती है और तुम्हारा फैट बर्न नहीं होता। अब तुम्हें इसके सिंपल सॉल्यूशंस बताता हूँ। अपनी मील्स को 5-6 से लेकर 3 मील्स पर डे पे ले आओ, हर मील्स में प्रोटीन और फाइबर बढ़ा दो, और अपनी जो स्नैकिंग है वो बंद कर दो। इंसुलिन स्पाइक जो है वो कभी भी भूखा रह के या कार्ब्स कट करके नहीं जाता। इंसुलिन स्पाइक अगर कम रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो हमेशा डिसिप्लिन से ही खाना होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड हार्मोन कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल को बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। अगर वर्कआउट करने के बाद तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो ये नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब क्रॉनिकली तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल हाई ही रहे। अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो तुम्हारा फैट बर्न होना बंद हो जाता है, तुम्हारा बेली फैट बढ़ने लग जाता है और क्रेविंग्स भी ज़्यादा हो जाती है। कॉर्टिसोल तब हाई होता है या तो जब तुम्हारी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तुम बहुत कम कैलोरीज खा रहे हो, तुम्हें या तो स्ट्रेस बहुत है, या तुम जिम में ओवर ट्रेन कर रहे हो। एक चीज़ समझो, ओवर ट्रेनिंग या ज़्यादा वर्कआउट करना इज़ नॉट इक्वल टू बेटर फैट लॉस। रिकवरी भी ज़रूरी है। अगर तुम वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो बहुत ज़्यादा कर रहे हो और दिन में सिर्फ 5 घंटा सो रहे हो, बजाय तुम स्ट्रिक्ट डाइट, एकदम डिसिप्लिन डाइट भी फॉलो कर रहे हो, तब भी कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा और बॉडी फाइट करेगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने वर्कआउट और डाइट के साथ रिकवरी पे भी ध्यान रखो। 。
अब तुम्हें दो हार्मोन एक साथ समझाता हूँ क्योंकि ये कोरिलेटेड है, जो कि है लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन तुम्हारे बॉडी को सिग्नल देता है कि तुम्हारा पेट भर गया है, और ग्रेलिन तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी पेट नहीं भरा है, अभी भूख लग रही है और खाना खाना है। इसीलिए जब भी तुम क्रैश डाइट करते हो, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में होते हो, या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है, तब तुम्हारा लेप्टिन लेवल बहुत लो हो जाता है और ग्रेलिन लेवल बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हें भूख ज़्यादा लगने लगती है। इन सबसे रिजल्ट्स क्या आते हैं? अनकंट्रोलेबल क्रेविंग्स, बिंज ईटिंग, फैट रीगेन। सस्टेनेबल डाइट का मतलब है बॉडी को सेफ फील कराना। अगर तुम कैलोरीज बहुत लो कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि एक सर्वाइवल थ्रेट है। इस केस में वो फैट बर्न नहीं बल्कि फैट प्रिजर्विंग मोड में चली जाती है। तुम्हारा सिर्फ मसल लॉस होगा और फैट वैसे का वैसा ही रहेगा। इसलिए जब तुम नॉर्मल खाना खाना चालू करोगे तो तुम्हारा वेट एकदम से रीगेन हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पेयर ऑफ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की। इनका काम सिर्फ जेंडर से रिलेटेड नहीं है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनका बेसिक रोल है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, मसल बिल्डिंग, फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड तुम्हारी एनर्जी एंड रिकवरी। और इन दोनों को डैमेज करता है इम्प्रॉपर स्लीप, हाई स्ट्रेस, एक बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों हार्मोन्स रेगुलेटेड रहें तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, स्ट्रेस कम रखो, अपना वर्कआउट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रखो और अपनी डाइट भी कंसिस्टेंट रखो। एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और ट्राई करो कि वीक में एटलीस्ट 80% क्लीन खाना खाओ, और अगर जंक खाना ही है तो उन 20% में अपने मन का खाना खाओ। ये समझो जिम सिर्फ मसल्स बनाती है एंड हार्मोन्स इन्वायरमेंट इंप्रूव करता है। अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ हार्मोन थायराइड की। थायराइड बेसिकली डिसाइड करता है कि तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या रहेगा और तुम्हारे एनर्जी लेवल्स क्या रहेंगे थ्रू आउट द डे। इसलिए अगर तुम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, बिंज ईटिंग करते हो या एक्सेस में खाते हो तो तुम्हें इंस्टेंटली तो एनर्जी मिलेगी, बट 1-2 घंटे बाद तुम्हारी एनर्जी एकदम से डिप्लीट करने लग जाएगी क्योंकि तुम्हारा थायराइड बहुत स्लो होने लग जाएगा। और अगर तुम बार बार कैलोरी डेफिसिट में रहते हो या बार बार डाइटिंग करते हो तो तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट डैमेज होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके लिए भी थायराइड हार्मोन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हर मंथ एक न्यू डाइट प्लान फॉलो करना बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब तक बॉडी समझ पाती है कि क्या हो रहा है तब तक तुम्हारा डाइट प्लान चेंज हो चुका होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है और तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब लोग सिम्टम से लड़ने लग जाते हैं, जिससे मेरा मतलब है अपने जिम सेशंस या कार्डियो सेशन बढ़ा देते हैं, अपनी कैलोरीज एकदम से कम कर देते हैं या फिर सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो एक गलती करते हैं जो कि है रूट कॉज से फाइट नहीं करना। अपनी स्लीप नहीं सुधारेंगे, अपना क्रॉनिक स्ट्रेस कम नहीं करेंगे, अपने लिए कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे और अपने रिकवरी डेज नहीं रखेंगे जिसमें बॉडी रिकवर हो सके। तुम ये बात समझो, हार्मोन्स फोर्स से चेंज नहीं होते, इन्वायरमेंट से चेंज होते हैं। इसलिए अगर तुम इन्वायरमेंट खुद ही सुधार दोगे तो हार्मोन ऑटोमेटिकली सुधरने लग जाएंगे और हार्मोन लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लग जाएंगे और तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी और तुम्हारा फैट लॉस भी प्रॉपर होगा। अब प्रैक्टिकल बात पर आते हैं कि हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज कैसे करें। ये सिंपल और बोरिंग तरीके हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये पहला, अपनी स्लीप इंप्रूव करो, एटलीस्ट नॉन नेगोशिएबल 7 से 8 घंटे डेली सो। सेकंड, अपने प्रोटीन गोल्स हिट करो। थर्ड, डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जाओ एटलीस्ट 1 घंटा। फोर्थ, अपना डेली मूवमेंट, मतलब मेरे कहने का मतलब है स्टेप्स पूरे करो, एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार स्टेप डेली पूरे रहने चाहिए। अपना क्रॉनिक स्ट्रेस कम करो, अपने वर्कआउट में और डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी लाओ। अगर तुम ये सब स्टेप्स फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तुम्हारे हार्मोन्स ऑप्टिमाइज होने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें तुम्हें बोरिंग लग सकती हैं, बट इन्हीं सब चीज़ों से तुम्हारे हार्मोन लेवल रेगुलेट होंगे और ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। इन सबको ऑप्टिमाइज करने के लिए और कोई मैजिक पिल नहीं है। देखो, फिटनेस कोई स्प्रिंट नहीं है,
बल्कि बायोलॉजी के साथ कॉर्पोरेशन है। अगर तुम अपने हार्मोन्स लेवल अच्छे नहीं रखोगे तो बॉडी फाइट करेगी और प्रोग्रेस रुक जाएगी। और अगर तुम अपने हार्मोन लेवल अच्छे रखोगे, रेगुलेटेड रखोगे और ऑप्टिमाइज रखोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम अपनी फिटनेस जर्नी में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं पे स्टक हो जा रहे हो या बार बार रीस्टार्ट कर रहे हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारे विल पावर में प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है तुम अपनी बायोलॉजी को इग्नोर कर रहे हो। इसीलिए अपनी बायोलॉजी समझो, अपने हार्मोन लेवल सुधारो और रिजल्ट तुम्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि फिटनेस फोर्स से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से समझी जाए तो प्लीज़ फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और उनके साथ शेयर करो जिनको तुम्हें लगता है इन वीडियो की बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।